नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और साटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी साइकोलॉजी का एक टॉपिक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे आज हम। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मतलब साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, किस साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी के बारे में अपनी कौन सी विचारधारा रखी है, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही देखेंगे कि एजुकेशन के साथ साइकोलॉजी का क्या कंसर्न है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सीटेट और एचटेट स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट है एचटेट के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हम थ्योरी कर रहे हैं, साथ साथ आज इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या डेफिनेशन दी है, इस बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो आइए पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ये साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द से निकला है, साइको और लोगस। साइको और लोगस दो शब्दों से जुड़कर बना है। साइकोलॉजी का मतलब है साइको और लोगस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब है सोल यानी कि आत्मा, सोल यानी कि आत्मा, और लोगस मतलब टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। हम स्टडी कैसे करते हैं? हम साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं। साइंटिफिक वे में मतलब हमें कॉज एंड इफेक्ट बताए जाते हैं, कारण और प्रभाव बताए जाते हैं। सिस्टमेटिकली किसी चीज का अध्ययन किया जाता है, मतलब एक सिस्टम के साथ हम अध्ययन करते हैं। साथ ही ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सपेरिमेंटली प्रूवन मीन इज देयर कि इसमें बताया गया है कि इसको प्रयोग किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग के आधार पर इसको सिद्ध किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट और फास्टली और डीपली पढ़ेंगे, ताकि आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं। तो साइकोलॉजी, साइको और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है, साइकी का अर्थ है सोल, और लोगस मीन्स टू स्टडी। स्टडी हम साइंटिफिकली करते हैं, काज एंड इफेक्ट की स्टडी होती है, सिस्टमेटिक होती है और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। काज एंड इफेक्ट मतलब कारण और प्रभाव बताए जाते हैं। सिस्टमेटिकली मतलब एक सिस्टम के साथ अध्ययन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन मतलब प्रयोग के आधार पर उसको सिद्ध किया जा सकता है। मतलब उस पर क्या किए जा सकते हैं? उस पर क्या किए जा सकते हैं? प्रयोग किए जा सकते हैं, और प्रयोग करके हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रयोग के आधार पर उसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। अब देखिए, साइकोलॉजी है ये शॉल आत्मा का विज्ञान कहा है। स्टार्टिंग में इसको किसका विज्ञान कहा है? स्टार्टिंग में इसको आत्मा का विज्ञान कहा है। ये किसने कहा है? ये ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे। ग्रीक मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। मतलब प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को हिंदी में सुकरात बोलते हैं। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस। प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। जो अरिस्टोटल है, जो अरस्तु है, उनको साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने ऐसा क्या काम किया कि इसको मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द ऑर्गेनॉन। उस ऑर्गेनॉन पुस्तक के कारण इसको मनोविज्ञान में बहुत प्रसिद्धि मिली, और इसी पुस्तक की वजह से इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका कार्यकाल है 384 से लेकर, कार्यकाल मतलब इसका टाइम पीरियड है, मतलब लाइफ 384 से लेकर 322 तक ये रहे हैं। 384 से 322 तक अरिस्टोटल फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। रीजन क्या है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहे जाने के ऊपर? रीजन ये है कि इसने एक अपनी पुस्तक बहुत ही पॉपुलर हुई, जो ऑर्गेनॉन लिखी थी साइकोलॉजी में, और इसी ऑर्गेनॉन के कारण इसको साइकोलॉजी में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो इसी वजह से इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। जो ग्रीक मनोवैज्ञानिक हैं, अरस्तु,
अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने साइकोलॉजी को कहा है, इन्होंने साइकोलॉजी को सोल मतलब आत्मा का विज्ञान कहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसको आत्मा का विज्ञान कहा है, साइंस ऑफ सोल कहा है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। ये किससे डेवलप हुई है, मतलब साइकोलॉजी कहाँ से हुई है, ये दर्शन शास्त्र से इसका विकास हुआ है। दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसॉफी से डेवलप हुई है। अगर ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, मतलब दर्शन शास्त्र से इसको डेवलप किया गया है। तो जो ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा है कि साइंस ऑफ सोल है, ब्रांच ऑफ क्या है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है, ब्रांच ऑफ क्या है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी मतलब दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, और इंटेलेक्चुअल एम पर फोकस करते हैं। ये पूछ लिया जाए कि जो ग्रीक मनोवैज्ञानिक है वो किस पर फोकस करते हैं, वो जो ग्रीक यानी कि यूनानी मनोवैज्ञानिक है वो मनोविज्ञान के बौद्धिक पक्ष पर फोकस करते हैं। इंटेलेक्चुअल एम यानी कि बौद्धिक उद्देश्य है, जो इंटेलेक्चुअल एम है उस पर फोकस इन्होंने किया है, इंटेलेक्चुअल एम पर फोकस किया है। आई होप इस स्लाइड में इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, हिस्ट्री के डेवलपमेंट कहाँ, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट कहाँ से हुई है, तो दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी से हुई है। ये दो शब्द ग्रीक वर्ड, ये याद रखने पूछ लिया जाता है कि लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है, ग्रीक वर्ड साइको और लोगस। साइको मतलब सोल मतलब आत्मा का विज्ञान, और लोगस मतलब टू स्टडी। साइंटिफिक वे में हम स्टडी करते हैं, मतलब काज एंड इफेक्ट देखते हैं, सिस्टमेटिक देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन देखते हैं। ये एक साइंस के बारे में कि साइंस ऐसी होती है, और ये साइंटिफिक है इसीलिए। और जो सोल आत्मा का विज्ञान है, ये प्लेटो, अरस्तु और सुकरात ने कहा है। इन्होंने जो यूनानी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि साइंस ऑफ सोल है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, सॉरी ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है। और ये फोकस कौन से एम पर करते हैं, इंटेलेक्चुअल एम पर इन्होंने फोकस किया है। किस एम पर इन्होंने फोकस किया है, तो इंटेलेक्चुअल एम पर इन्होंने फोकस किया है। अब इसे आगे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और साथ के साथ इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटेट के लिए तो स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हो गया, ये हमने आत्मा का विज्ञान पढ़ लिया, आत्मा का विज्ञान। उसके बाद 18th सेंचुरी में कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने इसको क्या कहा, वो डेफिनेशन लिखिए। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है रुडोल्फ गॉकल ने दिया था, ये मैंने बता दिया था। अब आगे देखिए 18th सेंचुरी में किसने, लॉक ने, जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी और कांट एंड ह्यूम, कांट एंड ह्यूम ये मनोवैज्ञानिक है 18 सेंचुरी के। इन्होंने कहा है कि जो साइकोलॉजी है वो माइंड मतलब मन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है। देखिए पहले इसको कहा गया आत्मा का विज्ञान, पर फिर इसको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया, तो कहा गया कि आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, आत्मा को हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते। तो कुछ मनोवैज्ञानिक आगे चलकर 18 सेंचुरी में हुए, जैसे जैसे लोक हुआ, पेस्टोलॉजी हुआ, कांट और ह्यूम हुआ। इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान यानी कि माइंड स्टडी, किसकी स्टडी कहा है, माइंड की स्टडी का है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, इसके बारे में इन्होंने बताया है। किसने, जॉन लॉक ने बताया है, ह्यूम ने बताया है, कांट ने बताया है और पेस्टोलॉजी, ये 18वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे। इनको याद रखिए किसने क्या कहा है। आत्मा का विज्ञान जो ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, उन्होंने कहा है। अब देखिए 18 सेंचुरी में हम आ गए हैं, अब मन के विज्ञान की बात हो रही है, तो जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी, कांट, ह्यूम ने कहा है कि ये मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान न होकर ये मन का विज्ञान है। इसमें किसकी स्टडी की जाती है, मन की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है, मन की स्टडी की जाती है। साइकोलॉजी इज जस्ट साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड इन्होंने कहा है, साइंस ऑफ माइंड कहा है। उसके बाद देखिए इसके बारे में भी कहा गया, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई प्रकार नहीं है, इसको हम
अनुभव नहीं कर सकते हैं। साथ ही मतलब ये देखिए कि मन क्या है, मन को क्या हम देख सकते हैं, मन को क्या हम अनुभव कर सकते हैं, क्या उसको टच कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे आत्मा की आलोचना हुई, ऐसे ही मन की भी आलोचना हुई। ऐसे भी किसकी आलोचना हुई, मन की भी आलोचना हुई। 18वीं शताब्दी में ये साइकोलॉजिस्ट मेनली याद रखना, लॉक, पेस्टोलॉजी, कांट और ह्यूम ने इसको मन का विज्ञान कहा था। लॉक, पेस्टोलॉजी, कांट और ह्यूम ने इसको मन का विज्ञान कहा था, साइंस ऑफ माइंड कहा था। लेकिन बाद में इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। मन से अब कहाँ चली है हमारी साइकोलॉजी, अब इसके बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा जाएगा। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान मतलब एक तो आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन का विज्ञान, तीन आत्म चेतना का विज्ञान कहा गया इसको। अब देखिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं, लिखिए, हमने पढ़ लिया आत्मा का विज्ञान, हमने पढ़ लिया मन का विज्ञान, अब हम पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे विलियम वोंट, एडवर्ड टिचनर, जेम्स एंड शूले, इन्होंने कहा है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा सुकरात को, प्लेटो को और अरस्तु को। हमने यहाँ पढ़ा जो अलग मनोवैज्ञानिक थे जैसे जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी, ह्यूम और टिचनर, ह्यूम और कांट को पढ़ा। अब इसमें पढ़ेंगे हम विलियम वोंट को, एडवर्ड टिचनर को, जेम्स शूले को। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। यहाँ मन के विज्ञान में हमने देखा लॉक को, ह्यूम को, कांट को और पेस्टोलॉजी को। और यहाँ हम देख रहे हैं चेतना में वुंट को, एडवर्ड टिचनर को, जेम्स शूले को। ये बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, ये भूल जाते हैं। विलियम वुंट को, एडवर्ड टिचनर को, ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं। ये क्या है, मॉडर्न है। ये क्या है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं। ये मतलब 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। विलियम वोंट, एडवर्ड टिचनर, जेम्स शूले, इन्होंने चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान की बात की है। मेनली इसमें क्या याद रखना है, किसने कहा है, विलियम वोंट ने, एडवर्ड टिचनर ने, जेम्स ने और शूले ने। विलियम वोंट, एडवर्ड टिचनर, विलियम वोंट, एडवर्ड टिचनर, शूले और जेम्स। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में ही आपको याद हो जाए। तो इन्होंने किसकी बात की है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विज्ञान की बात की है। ये 20वीं शताब्दी की बात है। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, सेम वही रीजन दिए गए, इसका आकार प्रकार, इसको टच नहीं कर सकते, इसको अनुभव नहीं कर सकते, चेतना होती क्या है इसको देख ही नहीं सकते हम, तो इसको भी रिजेक्शन मिल गया। उसके बाद ये आता है व्यवहार का विज्ञान, इसको उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इसमें विलियम वोंट है जो, उसको पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। विलियम वोंट, इसने 1879 में
जर्मनी में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, किसकी? मनोविज्ञान की। इसको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। लिखिए, इनकी डेफिनेशन लिखिए। साइकोलॉजी इज साइंटिफिक इन नेचर। as it involves as it involves observation, experimentation, modification and research एक्सेट्रा। ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आती है ये। देखिए, साइकोलॉजी इज साइंटिफिक इन नेचर। इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला स्थापित करने का लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वोंट ने प्रयोगशाला स्थापित की थी। और इन्होंने क्या क्या कहा था? विलियम वोंट ने इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी साइंटिफिक इन नेचर है, मतलब मनोविज्ञान का नेचर कैसा है? वैज्ञानिक, साइंटिफिक नेचर की है, क्योंकि इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब जैसे साइंस में नहीं ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, रिसर्च भी किए जाते हैं साइंस में, साथ ही एक्सपेरिमेंटेशन भी किया जाता है। तो ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक इन नेचर। ऐसा किसने बताया है? क्योंकि इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला में क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि इसमें ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, रिसर्च हो सकता है। ऐसा किसने कहा है? विलियम वुंट ने कहा है। ये याद रखना। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में इन्होंने क्या स्थापित की थी? 1879 में इन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। विलियम वुंट। इतना ही है विलियम वुंट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है वो और पढ़िए अब। उसके बाद है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इनको कहा जाता है। इन्होंने, ये 20वीं शताब्दी की बात है, 20th सेंचुरी की बात है। इन्होंने कहा, जो इनकी एक डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, इन्होंने, वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, उनमें से मैं किसी को चोर बना सकता हूँ, किसी को पुलिस बना सकता हूँ, किसी को डॉक्टर बना सकता हूँ, किसी को इंजीनियर बना सकता हूँ। इन्होंने ये कहा था। और बाद में इसकी डेफिनेशन का जो समर्थन है वो मैकडूगल और एक और साइकोलॉजिस्ट है पिल्सबरी, उन्होंने किया था। किसने? मैकडूगल ने। मैकडूगल और एक W.B. पिल्सबरी थे। इन्होंने भी इसकी इस डेफिनेशन को क्या किया था? इन्होंने भी इसकी इस डेफिनेशन का समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि आप मुझे ना 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, और जो मेरा मन करेगा ना उनको मैं वही बना दूंगा। वॉटसन मतलब कुछ बच्चे दे दीजिए, वॉटसन जो भी मेरा मन करेगा मैं उनको वो बना दूंगा। तो याद रखिए, वॉटसन फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाते हैं। व्यवहार के क्या कहे जाते हैं? व्यवहार के फाउंडर कहे जाते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद है ये व्यवहार पर भी नहीं रुकी, इसको अब जो लास्ट में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। बिहेवियर, रब करके ही लिखते हैं भाई।
देखिए 5वें नंबर पर साइकोलॉजी यहाँ आकर स्टिक हुई। उन्होंने आत्मा को चेंज किया, उन्होंने मन को चेंज किया, साइकोलॉजी ने मन को चेंज किया, फिर चेतना को चेंज किया, व्यवहार पर भी नहीं रुकी। अब व्यवहार के साथ-साथ इसमें मेंटल प्रोसेस इंक्लूड है, उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। अब देखिए हम मनोविज्ञान की स्टडी क्यों करते हैं, अपनी सीडीपी क्यों पढ़ते हैं हम? सीडीपी पढ़ने का मेन रीज़न यही है कि ताकि हम साइकोलॉजी को समझ सकें, एक बच्चे को समझ सकें, बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व कर सकें, उसकी नीड को फाइंड आउट कर सकें कि किस एज में उसकी क्या मेंटल नीड है, मतलब उसको सिखा कैसे सकते हैं। तब साइकोलॉजी समझ में आएगी तो उसको व्यवहार को समझ सकेंगे, व्यवहार को और उसकी मेंटल प्रोसेस को समझ सकेंगे, तो हम उसको अच्छे से सिखा सकेंगे जो भी हम उसको सिखाना चाह रहे हैं। जैसे जे.बी. वाटसन ने कहा कि हम कोई भी 1 दर्जन बच्चे दो, जो मेरा मन करेगा उनको मैं वो बना दूँगा। वुंट ने साइकोलॉजी के बारे में क्या-क्या कहा कि एक साइंटिफिक है, एक प्रयोगशाला बनाई, ऑब्जर्वेशन, मॉडिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च की बात की है इन्होंने, इम्पोर्टेंट है। और साइकोलॉजी पहले आत्मा को खो दिया, पहले एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी, इस डेफिनेशन को लिखकर भी हम पढ़ेंगे अब। इन्होंने पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को भी खो दिया, व्यवहार पर भी नहीं रुकी, अब कहाँ पर आकर स्टिक हुई है? अब साइकोलॉजी में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, पेपर में आती है। अकॉर्डिंग टू आर.एस. वुडवर्थ, अकॉर्डिंग टू आर.एस. वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ ने कहा है, फर्स्ट साइकोलॉजी lost its soul and then lost its mind, then lost its consciousness, it still has behavior of sort, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आर.एस. वुडवर्थ कहते हैं कि पहले उसने आत्मा को खो दिया, फिर उसने मन को खो दिया, फिर उसने चेतना को खो दिया, अब क्या है वो व्यवहार पर डिपेंड है। व्यवहार में भी कहाँ पर? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने ना SOR के बारे में बताया है, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स। SOR बॉन्ड के बारे में किसने बताया है? आर.एस. वुडवर्थ ने बताया। किसने बताया है? वुडवर्थ ने बताया है। वुडवर्थ ने बताया है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स बॉन्ड। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब देखिए नेचर ऑफ साइकोलॉजी कैसा है। अब हमने साइकोलॉजी को पढ़ लिया, अब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो एजुकेशन साइकोलॉजी है। ये एजुकेशन साइकोलॉजी, ये क्या है? पॉजिटिव साइंस, applied science, positive science, applied science। इसके नेचर के बारे में देखिए, बिहेवियरली अप्लाइड, बिहेवियरल अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब यही नहीं है कि वो लैब में जाकर और वो जो साइंस की रिएक्शन वगैरह करवाते हैं, वो नहीं। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पर है व्यवहार के आधार पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट बच्चे पर किए जाते हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशन में डालकर और फिर देखा जाता है कि सिचुएशन में बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, इस सिचुएशन में बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल साइंस,
पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल साइंस, ये क्या है? साइंटिफिक अप्रोच है। कैसी अप्रोच है ये? साइंटिफिक अप्रोच है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी कैसी साइंस है, तो ये अप्लाइड साइंस है। कैसी साइंस है? तो ये पॉजिटिव साइंस है। अप्लाइड साइंस मतलब इसको अप्लाई करके देखते हैं तभी तो आएगा। मतलब ये नहीं कि लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट के, नहीं, अप्लाई करके देखेंगे सिचुएशन टू सिचुएशन, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो ये पॉजिटिव साइंस है। अप्लाइड साइंस है। बिहेवियरल अप्लाइड मतलब व्यवहार में ही तो अप्लाई किया जाएगा, इसको लैब वगैरह में तो नहीं। एक्सपेरिमेंटल किया जाएगा मतलब एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल साइंस है, प्रैक्टिकल किए जाएंगे तभी तो समझ आएगा बच्चा। और साइंटिफिक अप्रोच है क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हुई? साइंटिफिक अप्रोच हुई। कौन सी अप्रोच हुई? एजुकेशन साइकोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच हुई। कैसी अप्रोच हुई? साइंटिफिक अप्रोच हुई। एजुकेशन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिन वर्ड है एजुकेयर, एजुसियर और एडुकेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन ये पूछ लिए जाते हैं। तो सुनिए, ये है टीचर सेंटर्ड। ये दोनों क्या है? टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड है ये दोनों। एजुकेयर मतलब केयर से यहाँ लगा सकते हैं, मतलब जैसे केयर करके नहीं संभालते, किसी को संभालते, इसकी परवाह करते हैं, उसको केयर के साथ सिखाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? टू ब्रिंग अप, टू राइज, टू ब्रिंग अप, टू राइज, सॉरी, टू ट्रेन, टू मोल्ड। मतलब बच्चे को मोल्ड किया जाता है, रेज किया जाता है, उसको ब्रिंग अप किया जाता है, मतलब केयर के साथ उसको सिखाया जाता है। एजुशियर, एजुशियर का मतलब है, ये है चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है टू टू लीड आउट, टू लीड आउट इनिएट कैपेसिटी, इनिएट कैपेसिटी मतलब जो बच्चे की अंदरूनी शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, मतलब जो भी उसमें कैपेसिटी इंटरनली है। इंटरनली कैपेसिटी मतलब कि उसके कौशल देखे जाते हैं कि उसमें क्या है, क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उनके आधार पर उन क्वालिटी को फाइंड आउट करके और फिर उनको क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। मतलब उनको एक हायर लेवल दिया जाता है ताकि वो आगे चलकर उसका अपनी लाइफ में यूज कर सके। चाइल्ड सेंटर जो इनिएट कैपेसिटी, गॉड गिफ्टेड कैपेसिटी होती हैं, जो भी भगवान ने दी है, उनको पहचान कर फिर उनको क्या करना? ब्रिंग अप करना, उसको लीड आउट करना। इसमें तो सीधा क्या किया जाएगा? उसको रेस किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, मॉड्यूल किया जाएगा, मतलब शिक्षक अपने अकॉर्डिंग करेगा, क्या कुछ भी करे चाहे। और इसमें क्या है? इसमें उसकी कैपेसिटीज को देखा जाता है और उसी के आधार पर उसको पढ़ाया जाता है, उसको अध्ययन में एकजुट किया जाता है, उसकी इनिएट कैपेसिटी को ध्यान रखा जाता है। जो एजुकेटम है इसमें ट्रेन किया जाता है, टी से ट्रेन और टी से एजुकेटम। एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर में है चाइल्ड सेंटर्ड, एजुकेटम में है ट्रेनिंग से रिलेटेड, एजुकेयर में है उसको टीचर अपने अकॉर्डिंग जैसे भी वो चाहे वैसे मोल्ड कर सकता है, वैसे उसका विकास कर सकता है, वैसे उसको ब्रिंग अप कर सकता है। लेकिन शेयर में क्या है? वो चाइल्ड सेंटर्ड है, उसकी कैपेसिटी को देखा जाता है, उसकी कैपेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसको पढ़ाया जाता है। और उसमें एजुकेटम में सिर्फ ट्रेनिंग बेस है, ये ट्रेनिंग और टीचिंग, ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग होती है, मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस इसमें इंक्लूड होती है। ये शब्द निकले हैं लैटिन वर्ड से और साइकोलॉजी वो ग्रीक वर्ड से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थॉर्नडाइक ने कहा है, थॉर्नडाइक, ये सुन लीजिए, थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? थॉर्नडाइक कहे जाते हैं।
थॉर्नडाइक कहे जाते हैं इसके जनक। इन्होंने आगे चलकर वो नियम वगैरह दिए, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा है कि थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, मतलब शुद्धिकरण किया जाता है। मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, द इंटेलेक्चुअल एम साइकोलॉजी वॉज एम्फेसाइज्ड बाय। इंटेलेक्चुअल एम किसने एम्फेसाइज किया है? तो ये ग्रीक मैंने पढ़ाया था, जो यूनानी है उन्होंने बौद्धिक उद्देश्यों के बारे में फोकस किया है, उस पर फोकस किया है। जो सुकारात, प्लेटो और अरिस्टोटल हैं, ये कौन से वैज्ञानिक हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो ये ग्रीक मनोवैज्ञानिक हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने का क्या स्कोप है? मतलब कंसेप्शन से लेकर एडोलसेंस तक एक बच्चे की स्टडी की जाती है, तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या पढ़ा? साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। पहले साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुआ, साइकोलॉजी शब्द बना कैसे, ये शब्द किसने दिया? रुडोल्फ बोकल ने दिया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। शोल और लोगस से बना है, साइकी और लोगस से बना है। शोल को खोया, मतलब आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, और लास्ट में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडीज के अंतर्गत की जाती है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट से जिसने भी इसको जो कहा है वो हमने इस कक्षा में पढ़ा है। साथ ही एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है। एजुकेशन साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, इसका नेचर कैसा है, इसमें स्टडी कैसे की जाती है, बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका भी हमने अध्ययन किया। एजुकेशन शब्द लेटिन शब्द से बना है, वो कैसे कैसे फॉर्म हुआ है? 3 शब्दों से बना है, एजुकेयर, एजुशियर और एजुकेटम से बना है। इन तीनों का भी मीनिंग हमने पढ़ा है, और एक दो हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल एम पर किसने फोकस किया है, ग्रीक मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्कोप है, मतलब कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंस तक जब बच्चे की स्टडी की जाती है, उसके नेचर को समझा जाता है, उसकी चीजों को ऑब्जर्व करके समझा जाता है, और ये पता लगाया जाता है कि वो कैसे सीख रहा है। तो इन सब बातों की स्टडी आज हमने इस कक्षा में की है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनको रिवाइज कीजिए, पढ़िए। एचटेट के लिए स्पेशली मैं बार बार बोल रही हूँ, एचटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।